जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है। इस पॉइंट की इन दोनों कर्व, यहाँ पे दो कर्व हैं, इन दोनों कर्व के ऊपर जो कॉमन टेंजेंट है उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर लेट से दो कर्व इस तरीके से हैं, इनके ऊपर कोई कॉमन टेंजेंट है, लेट से कुछ इस तरीके से, मतलब मैंने परफेक्टली तो नहीं बनाया है। अब यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब करेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहली बात, दोनों ही पैराबोला हैं, इनको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। एक हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन टू, दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। दोनों ही राइट वर्ड्स ओपनिंग पैराबोला है, बट दोनों का जो वर्टेक्स है वो डिफरेंट है। इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, इसका जो वर्टेक्स है वो है 1,0। राइट। अब देखिए, किसी भी पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। किसी भी पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, अगर उसका स्लोप m है तो। अब ध्यान दीजिएगा, a कहाँ से आएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 1/2 आएगी, a की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/8m, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। बस m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब क्योंकि यही टेंजेंट इसके लिए भी टेंजेंट का काम कर रहा है, कॉमन टेंजेंट है ये इस वाले पैराबोला के लिए, तो इसको सेटिस्फाई तो जरूर करेगा ये। तो मैं y की जगह पर इसको पुट कर सकता हूँ, राइट, या फिर x की जगह पे पुट कर सकता हूँ। तो बेटर है कि मैं y की जगह पर इसको पुट कर लेता हूँ। तो y की जगह पर इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आएगा, एम एक्स प्लस 1/8m का होल स्क्वायर इज इक्व टू एक्स माइनस वन। कहने का मतलब है, ये लाइन है, एक लाइन है, ये इसको भी टच करती है। इसका मतलब लाइन एंड पैराबोला के अंदर पढ़ा जाता है कि अगर कोई लाइन किसी पैराबोला को टच कर रही है तो लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करो और डी की वैल्यू को 0 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। मींस इसके जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इस लाइन और पैराबोला के, वो सेम ही पॉइंट पे होंगे, है ना। तो यानी कि रिपीटेड रूट्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/64m² प्लस 2 टाइम्स में इंटू करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा। 2 × x/8, सॉरी, x/4 हो जाएगा, इज इक्व टू एक्स माइनस वन। अब हम इस क्वाड्रेटिक को अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक साथ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली टर्म्स को एक साथ में लिखेंगे तो x/4 माइनस एक्स, तो x कॉमन निकलेगा, -3/4x हो जाएगा, -3/4x प्लस 1/64m² प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान देना है आपने यहाँ पर, चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम ले ले सकते हो, चाहे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें जो m की या फिर ये x की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, और एक ही वैल्यू तभी आएगी, एक ही रियल वैल्यू तभी आएगी जब डी की वैल्यू 0 होगी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो डी आपको पता है b² - 4ac होता है, यानी कि इसका स्क्वायर 9/16 -4 × a × c इज इक्व टू 0। लेट सॉल्व इट। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, m² को इंटू कर लीजिए अंदर, है ना। तो ये हो जाएगा 9/16 -4m² को ही डायरेक्ट इंटू कर लीजिए तो 16×4 = 64 होता है, -1/16, और ये हो जाएगा -4m² इज इक्व टू 0। 8/16 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ से।
तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/8। तो एम की वैल्यू जो आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/8, एम की वैल्यू आ जाएगी +-1/2√2, है ना, +-1/2√2 आ जाएगी। अब आप कोई सा भी यहाँ से स्लोप ले लीजिए, एम की वैल्यू को ले लीजिए, यहाँ पर पुट करिए, तो इक्वेशन आपको जो मिलेगा वो मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, 2√2 वाई इज इक्व टू एम एक्स, 2√2 एक्स प्लस 1/8 टाइम्स 1/8 m था, है ना, 1/8 m, 1 यहाँ पर m की वैल्यू 1/2√2 होनी चाहिए, 1/2√2, इससे इसको कटेंगे 2√2 आएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्व टू एक्स प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा 2√2y इज इक्व टू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2√2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस लाइन की जो है .6 कॉमा, देख लेते हैं पॉइंट क्या है, 6 कॉमा -2√2, -2√2 से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे, 6 -2√2 -2√2 प्लस 1 अपॉन इन दोनों के कोइफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। आपको पता है डिनोमिनेटर में √9 होगा जो कि 3 हो जाएगा। ऊपर देखिए इन दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, और एक 9, 9 6 15, 15 हो जाएगा, है ना। इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 विच इज इक्वल टू 5। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछें, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट या फिर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।